हाँ ठीक है, बेटा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था। ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था? साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20, इस तरीके का करके। ठीक है, आप लोगों को लॉग का आइडिया है? आपको पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन का आइडिया है? अच्छा, देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको कराते हैं। पहले इसको देखो, पहले फाइंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8। ठीक है ना बेटा, इसको सॉल्व करना। तो देखें बेटा, समझिए, पहले तो आपको दो चीजें समझनी है। दो एंगल, जैसे मान लो मैंने लिखा है पाई बाई 8, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि सम पाई हो जाए? ये मैंने कल की क्लास में बताया था क्या? पाई बाई 2 और पाई के बारे में बताया था मैंने, तो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि इसको मानो यहां पर 8 तो आएगा ही आएगा, यहां पर 8 तो आएगा ही आएगा, तो 8 पाई मानो, चाहिए हमें 8 पाई। 1 पाई आ चुका है, इसका मतलब हमें क्या और आना चाहिए? 7 पाई और आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये दो एंगल ऐसे हो जाएंगे जिनका सम क्या हो जाएगा? पाई के इक्वल। तो इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये है कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। बात समझे? इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया बेटा? 180 माइनस थीटा और थीटा, इन दोनों का सम कितना हो गया? 180 यानी पाई हो गया। तो ये दोनों साइन आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि दो एंगल ऐसे लिखो, दो एंगल आप ऐसे लिखो तो, और इन दोनों का साइन आपस में इक्वल होगा। अगर सम क्या है? पाई के इक्वल आ रहा, तो दोनों का साइन आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यहां तक बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि दोनों के एंगल का सम कितना हो रहा? पाई, तो साइन पाई बाई 8 और साइन 7 पाई बाई 8 इक्वल होगा। मैं एग्जाम्पल से और भी समझा सकता हूं आपको। कैसा? देखो साइन पाई बाई 8 है, साइन पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हो? पाई माइनस 7 पाई बाई 8। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है। क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये बदलता है नहीं, साइन का साइन ही रहता है 180 में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस आ जाएगा। तो साइन पाई बाई 8 और साइन 7 पाई बाई 8 आपस में कैसे होंगे? इक्वल। तो ये समझ में आ गया यहां से भी। अच्छा, अब दूसरा आर्टिकल क्या है इसी में, ये बहुत काम आता है। अब दो एंगल जैसे पाई बाई 8, इसमें क्या ऐड करें कि सम पाई बाई 2 हो जाए? तो क्या करिए, 8 यहां पर लिख लीजिए, 8 का हाफ कर दीजिए। 8 का हाफ कितना होगा बेटा? 8 का हाफ होगा 4, तो मान के चलो 4 पाई लाना है आपको। एक पाई आ चुका है, तो कितना आ जाएगा यहां पर? 3 पाई। तो ये दो एंगल ऐसे हैं जिसका सम पाई बाई 2 है। तो इस केस में क्या होता है, अगर यहां पाई बाई 8 है और यहां 3 पाई बाई 8 है, सम आपका क्या दिया हुआ है? पाई बाई 2 दिया है। तो अगर एक में साइन लगेगा तो दूसरे में क्या लगेगा? कॉस लगेगा। एक में साइन लगेगा तो दूसरे में क्या लगेगा? कॉस। कोई परेशानी? तो क्या ये मेरी बात समझ में आ रही? ठीक, तो इन दोनों पॉइंट्स को पहले नोट करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो सम अगर पाई बाई पाई है तो दोनों का साइन साइन इक्वल होगा, और सम अगर पाई बाई 2 है तो क्या हो जाएगा? एक में साइन एक में कॉस। एक बात ध्यान देना, ये किस में एप्लीकेबल होगा? साइन में
ये सब में एप्लीकेबल होगा, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसिक, है ना। ये केवल दो में एप्लीकेबल, ऐसा क्यों? साइन में और कोसेक में, क्योंकि यही दोनों वैल्यू क्या होती है, साइन 180 माइनस थीटा के इक्वल और कोसेक 180 माइनस थीटा के इक्वल। ये दो केस में केवल पॉसिबल है, ऐसा है ना। ये केवल साइन और कोसेक में पॉसिबल है, और ये साइन कॉस टेन कॉट सब में पॉसिबल है। तो साइन और कॉस का पेयर बनता है, टेन और कॉट का पेयर बनता है, सेक और कॉसिक का पेयर बनता है। तो ध्यान ये देना है, देखिए बेटा एक मिनट ध्यान देना, अगर कहीं पर पाई बाई 8 10 के साथ लगा हुआ है तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ 3 पाई बाई 8। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही सारी? ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्या था क्वेश्चन में? पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, साइन पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8। थ्री पाई बाई 8। बेटा देखो जरा, इन दोनों का पेयर बनाते हैं साथ साथ में। पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 का पेयर बन जाएगा। सम कितना होगा पाई, तो इनको पास पास रख लो। साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8। ये क्या है, 3 पाई बाई 8 और साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8। इन दोनों एंगल का सम कितना है, पाई। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। ये और ये आपस में इक्वल है, 7 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 आपस में इक्वल, क्योंकि सम पाई हो रहा है। इसमें क्या आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2। ये आ गया। थ्री पाई बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 लिख सकते हैं बेटा? देखो इन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है, पाई हो रहा है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वाला एंगल। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 कितना आ गया, 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। बेटा समझ में आ रहा है आपको, अक्षरा समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक। बेटा कल टेन थीटा की पावर टेन थीटा इस तरह क्वेश्चन करवाया था कोई, टेन थीटा की पावर कॉट थीटा ऐसा कोई करवाया था, T1 T2 T3 T4 करके। ठीक, लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए चूंकि क्या है, गिवन है आपको ए की वैल्यू -356, तो क्या पूछा है, साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये माइनस साइन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा 356, और ये डाइजेस्ट कर जाएगा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। दो फॉर्मूले यूज किए हमने। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा। इसको क्या लिख रहे हैं, 360 माइनस 4। लिख सकते हैं, तो 360 तो यूजलेस है, तो ये क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ 4 मतलब -4 प्लस कॉस ऑफ -4। तो ये -4 यानी कि ये तो डाइजेस्ट कर जाएगा, तो cos 4 हो जाएगा, और ये बाहर माइनस लगा देगा, तो बाहर माइनस कर देगा तो माइनस साइन 4 आएगा। तो क्या आएगा, साइन 4 प्लस कॉस 4। तो अब 0 से 90 के बीच में तो साइन भी पॉजिटिव होता है और कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका सम कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द साइन ऑफ साइन 4 अपॉन साइन 6 रेडियन, ठीक है ना। तो क्या होता है, 1 रेडियन की वैल्यू होती है, 1 रेडियन जो अप्रोक्सीमेट जो होता है वो 57 डिग्री होता है ना। करो सॉल्व इसको। हम्म, 4 देखो बताता हूं क्या, 4 रेडियन क्या होगा बेटा, 4 रेडियन अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 4 इंटू 57, तो कितना आ जाएगा, 4 रेडियन की वैल्यू 228 डिग्री, और दूसरा 6 रेडियन, 6 इंटू 57, 342 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है, साइन 4 रेडियन अपॉन 6 रेडियन, 4 रेडियन मतलब कितना हो गया, इतना। ये पूछा है कि इसका साइन क्या होगा। तो देखिए ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, 228 डिग्री, थर्ड में साइन कैसा होता है, और ये होता है निगेटिव, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कैसा होता है, ये भी निगेटिव होता है, तो ओवरऑल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट साइन हैज what sign has sin a plus cos a, sin a plus cos a for the following value of a, following value of a, पहला 278 डिग्री और दूसरा -1125 डिग्री। हाँ बेटा बताइए।
देखो फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या आएगा, साइन 278 कॉस 278, ठीक है ना। तो एक तरीका बहुत सिंपल सा है, उसको अगर आप समझोगे तो, या तो एक तरीका है, थोड़ा सा और सोच लो। साइन, इसको लिख सकते हो 270 प्लस 8 प्लस कॉस 270 प्लस 8, डन। तो 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड। तो थर्ड में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, बस चेंज हो जाता है। तो साइन का क्या आ जाएगा, कॉस 8, वो भी माइनस का, और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 8, वो भी माइनस का। तो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, साइन 8 प्लस कॉस 8। तो बेटा साइन 8 कॉस 8 दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई लगा तो क्या आ जाएगा, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। कोई परेशानी। अगला वाला आप करिए। साइन माइनस 1125, अब देखिए साइन 1125, सेकंड का सॉल्यूशन। वन वन टू फाइव, तो साइन तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा माइनस साइन, ये डाइजेस्ट कर जाएगा। इसको क्या कीजिए, 360 इंटू 3, तो 1080 आया, एक्स्ट्रा कितना हुआ, 45, प्लस 45। तो ये तो यूजलेस है बेटा, कितना आएगा, माइनस साइन 45 प्लस कॉस 45। तो साइन 45 कितना हुआ, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, आ रहा है जीरो। ये नोट कर लिया ना। व्हाट इज द साइन ऑफ यस,
बेटा कर सकते हो क्वेश्चन अभी, करिए ट्राई। हाँ बेटा देखिए, तो साइन ए माइनस कॉस ए, तो साइन 825 माइनस कॉस 825 है ना, तो ये कितना आएगा, साइन 360 इंटू 2 720, 720 तो 820 105 105 माइनस कॉस 360 इंटू 2 प्लस 105, ये तो कट जाएगा, तो साइन 105 माइनस कॉस 105 105 5, तो ये कितना आ जाएगा, साइन 19 प्लस 50 माइनस कॉस 90 प्लस 15, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो कॉस 15 साइन 15 दोनों पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, तो इनका सम कैसा हो जाएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेगा भाई, 0 से लेकर 90 के बीच में तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो सम कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कह रहा है साइन ए प्लस कॉस ए, तो साइन ए का मतलब कितना, -457 57, तो ये माइनस साइन तो डाइजेस्ट कर नहीं पाएगा, तो बाहर निकाल देगा, ये डाइजेस्ट कर जाएगा। अब देखिए माइनस साइन, ये कितना हो जाएगा, 360 प्लस कितना, प्लस 97 कॉस 360 प्लस 97, तो 360 तो बेकार है, माइनस 97 प्लस कॉस 97, तो अब देखो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, 97 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये तो नेगेटिव होता है। हाँ जी बेटा, ये माइनस का कैसे आया, अच्छा अरे यार तुम जो है साइन ए
अब प्लस कॉस ए वाला क्वेश्चन बन जाने दो, माइनस वाला तुम कर लेना, ठीक है ना। चलो बता देता हूं मैं। तो ये होता है, ये तो होता है कैसा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, साइन पॉजिटिव होता है लेकिन बाहर नेगेटिव, तो नेगेटिव और प्लस नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। माइनस साइन का तुम कर लेना, क्या दिक्कत है उसमें। चलो अच्छा करा देता हूँ माइनस साइन का, देखता हूँ इरेजर कहीं पर अगर है छोटा सा, पता नहीं इसका इरेजर कहाँ पर है। कर लोगे ना माइनस साइन का। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूं। हाँ बेटा करिए। देखिए, फाइंड द साइन एंड कोसाइन ऑफ ऑल एंगल इन द फर्स्ट फोर क्वाड्रेंट हुज टेंजेंट आर इक्वल टू, यानी टेन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 135 डिग्री। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस 180 माइनस 45, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 45। तो कॉस 45 क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड, तो ये माइनस लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अब टेन थीटा की वैल्यू आ गई -1, तो किस किस क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होगा, देखो यहां पर होता है थीटा, यहां होता है पाई माइनस थीटा, यहां पर क्या होता है बेटा, पाई प्लस थीटा, और यहां होता है 2 पाई माइनस थीटा। तो टेन नेगेटिव कहां कहां पर होता है, एक तो यहां पर टेन नेगेटिव होता है, एक यहां टेन नेगेटिव होता है, इन दोनों जगह पर टेन नेगेटिव होता है। तो एक बार हमें थीटा पहले निकल जाए तो पाई माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा पता लग जाएगा, तो इसका माइनस साइन हटा दो थीटा निकालने के लिए। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 4। टेन 45 की वैल्यू ही तो 1 होती है, पक्का। तो इसका मतलब एंगल क्या आ जाएंगे, देन एंगल आर पाई माइनस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई बाई 4
एंड पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। नोट कर लीजिए, देखिए कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नोट हो गया बेटा, नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज करें। कॉस होगा, इसको कॉट कर लीजिए, ठीक है ना, चल जाएगा। अब ठीक है ना, बात देखिए, कॉस का मैं करके दिखाऊं कि बन जाएगा, बन जाएगा ना। देखिए एक फॉर्मूला था ये, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब ये है कि कॉस, बस दोनों एंगल का सम 0 हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला बना देते हैं, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई, तो देन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एंड कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा, दिस वैल्यू इज -1। लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 0 से 6 कॉस आर पाई बाई 3
हाँ बेटा, आप 2 मिनट ट्राई कर लो, फिर एक बार बताता हूं मैं, ठीक है ना। यहां पर ध्यान देना कि बस ऐसे 2 एंगल मिल जाए, जैसे एग्जांपल मैंने कहा cos पाई बाई 3 प्लस cos 2 पाई बाई 3। बेटा सम कितना है इनका, पाई, तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0, है ना। अच्छा कहीं पर भी आ जाए, ऐसे cos 20 प्लस cos 160, आंसर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। क्या हो रहा है, cos हर एक जगह 1 रखो तो पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, cos 3 पाई बाई 3, cos 4 पाई बाई 3, cos 5 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3। बेटा ऐसा आ जाएगा। तो देखो कौन से एंगल जिनका सम पाई हो रहा है, पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3, खत्म, ये तो 0 हो गया। ये cos पाई होता है, cos पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अच्छा अब देखो ये क्या आ गया, cos पाई प्लस क्या आ गया, cos पाई प्लस cos 4 पाई बाई 3 प्लस cos 5 पाई बाई 3 प्लस 6 पाई बाई 3 cos 2 पाई हो गया। cos 2 पाई और cos 0 बराबर होता है, तो ये वैल्यू होती है -1, ये वैल्यू कितनी होती है, +1, ये कट गया। अब cos 4 पाई बाई 3 कितना हुआ, यानी कि आप लिख लीजिए, इसको लिख सकते हो cos पाई प्लस पाई बाई 3, और इसको क्या लिख सकते हो, cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3, लिख सकते हो बेटा क्या। 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये -1 और +1 तो कैंसिल आउट हो गया। cos पाई प्लस पाई बाई 3 क्या होता है, माइनस cos पाई बाई 3, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, और cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है, चेंज तो होगा नहीं, तो आ जाएगा cos पाई बाई 3। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। चलेगा, कोई डाउट तो नहीं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, काफी अच्छा है। क्या दिया है, लेट a इज इक्वल टू साइन अल्फा की होल पावर log बीटा साइन अल्फा, log बीटा साइन अल्फा, और b इज इक्वल टू
कॉस अल्फा की पावर लॉग बीटा कॉस अल्फा एंड C इज इक्वल टू साइन अल्फा की पावर log बीटा cos alpha, where alpha belongs to 0 to pi by 4 and beta belongs to 0 to 1. क्या लेना है हमें? A less than C less than B, A less than B less than C, C option, B less than A less than C, D option, B. अच्छा क्वेश्चन है, 2 मिनट ट्राई करो। तुमने तो लॉग पढ़ा हुआ पूरा बेटा, तुमने भी पढ़ा, जानकारी है कि नहीं? थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत जानकारी है। ये तो बहुत बहुत जानकारी वाला क्वेश्चन है। खैर कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो बात समझना, 2-3 चीजें हैं। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? अगर मान लो अल्फा लेस देन बीटा है, ठीक है, दिया हुआ, तो एफ अल्फा लेस देन एफ बीटा कब होगा? इफ एफ इज, अगर एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज कर रहा फंक्शन, तो ऐसा हाल होगा। और इनइक्वलिटी बदल जाएगी अगर एफ कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, नीचे की ओर डिक्रीज हो रहा है। ठीक, अब दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो ए और सी ले लीजिए, या कोई और भी ले सकते हैं। हाँ, ए और सी ले लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है? साइन अल्फा की पावर, अच्छा मैं चाहता हूं कॉस, हाँ ठीक है, साइन अल्फा की पावर लॉग साइन अल्फा और ये बीटा, है ना। और दूसरा सी क्या है? सी लॉग बीटा की पावर यहां पर कॉस अल्फा। तो लॉग में क्या होता है खास बात? ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इंटरचेंज हो जाएंगे नहीं, हाँ ठीक है। तो ये क्या दिखेगा? कॉस अल्फा की पावर लॉग बीटा, और यहां पर क्या आएगा? साइन अल्फा। यहां तक ठीक है? ए और सी आ गया। तो अब जरा एक बात देखो, ए और सी में अगर मान लो इफ अल्फा 0 से पाई बाई 4 है, समझना,
तो कॉस अल्फा जो होता है वो ग्रेटर देन साइन अल्फा होता है। कॉस अल्फा बड़ा होता है साइन, कुछ शुरुआत की वैल्यू देखो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा से बड़ा है। अच्छा, दोनों की पावर देखो सेम है, साइन अल्फा लॉग ऑफ साइन अल्फा, तो दोनों की पावर कर दो, लॉग ऑफ साइन अल्फा बीटा, क्योंकि नंबर ये सेम है तो इसका क्या आ जाएगा, ठीक। अच्छा, एक बात और, साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में, और बीटा भी क्या दिया हुआ, 0 से 1। तो 0 से 1 का नंबर ये, 0 से 1 का नंबर ये, तो लॉग में क्या खास बात होती है, अगर दोनों नंबर 1 से छोटे हों तो लॉग की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये नंबर कैसा होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने बताया था आपको शायद लॉग की प्रॉपर्टी में कि लॉग 1/3 और 1/7 ये नंबर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। याद आया कुछ लॉग के केस में? मुझे लग रहा है कि शायद लॉग की थोड़ा सा कम जानकारी है आपको, लॉग का लेक्चर आपका छूटा हुआ है, छूटा हुआ है क्या लॉग का लेक्चर? कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को तो फिर अभी दिमाग से उतना हटाइए, फिर बताता हूं आपको, ठीक है ना। लॉग का लेक्चर देता हूं तो आपको फिर समझ में आने लगेगा। तो देखिए ये नंबर क्या है, ये 0 से 1, ये भी 0 से 1, मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले लॉग आना थोड़ा सा जरूरी है, वही है। तो ये दोनों नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये क्या दिख रहा है, ये वाली वैल्यू क्या है बेटा, सी, ये वैल्यू क्या है पहली, ए, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, ए से ज्यादा हो गई। सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, ए से ज्यादा, कोई दिक्कत? दूसरा, अब सी और बी ले लीजिए, सी और बी, तो सी और बी तो एकदम दिख जाएगा आपको, कैसे, यहीं पर दिखा देते हैं। देखो सी और बी में, सी और बी में सेकंड पार्ट, क्योंकि कॉस अल्फा, अल्फा बिलोंग कर रहा है क्या, 0 से π/4, तो इसका मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन क्या होगी, साइन अल्फा, बेटा होगा। और दोनों में ये वाले पावर लगा दो, कॉस बीटा लॉग बीटा कॉस अल्फा, लॉग बीटा कॉस अल्फा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा बी, इसका मतलब बी ग्रेटर देन सी, कोई दिक्कत? तो यहां से क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो यहां से लिख सकते हैं ऐसे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, सी का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ए, और सी का वैल्यू क्या है, लेस देन बी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखिए पूछे क्या दिक्कत आ रही है, देखो बेटा आपको बहुत लॉग आने की भी जरूरत नहीं, जैसे बस इतना आना चाहिए कि कॉस अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा से बड़ी होती है, और ये नंबर एक ही नंबर है, जैसा ये लिखा है वैसा ये लिखा है, तो दोनों में सेम पावर कर दें तो कोई इनइक्वलिटी में फर्क पड़ेगा नहीं। तो दोनों मैंने पावर ये वाली बढ़ा दी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है सी, ये देखिए, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ए, पहला वाला पता। दूसरे में क्या है, सेम टू सेम प्रॉपर्टी, ये भी है 0 से π/4 के बीच में कॉस अल्फा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, और दोनों में इस नंबर का पावर कर दिया, सेम नंबर है, तो पहला नंबर हो गया बी, दूसरा नंबर हो गया सी। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, आकांक्षा समझ में आ रहा बेटा? हाँ सर, आ रहा है। ठीक।
चलिए नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले हैं, देख लेते हैं। हाँ, देखिए कुछ फॉर्मूले याद रखना है। पहला, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी हो गया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, इसके बाद कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चार फॉर्मूले। इसकी हेल्प से क्या करेंगे हम? जैसे हमें कहना है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 45 माइनस 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। साइन 15 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 45 माइनस 30। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा? साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 क्या है? 1/√2। कॉस 30 क्या है? √3/2 माइनस 1/√2। साइन 30 क्या है? 1/2। तो √3/2√2, तो √3 माइनस 1/2 √2। नोट कीजिए। नोट हो गया बेटा? नोट कर लिए? नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब मान लो अगर हमें साइन 75 चाहिए, (45 + 30) लिख देंगे, है ना? तो कितना आएगा? साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 कितना? 1/√2। कॉस 30 कितना? √3/, कॉस 45 1/√2, साइन 30 कितना? 1/2।
ठीक है, तो ये दोनों स्टैंडर्ड आपको याद रखने हैं। अब देखिए, अब क्या है, अब हमने दो स्टैंडर्ड लिखे थे। क्या लिखा था बेटा? साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी, या नेक्स्ट पेज में ही लिख देता है। साइन ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू क्या था? देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो क्या आएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब बेटा ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, मतलब ये 1 है और ये 2 है, 1 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा, ऐड करने पर 2 साइन ए कॉस बी। हो गया। दूसरा 1 माइनस 2, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये आएगा 2 कॉस ए साइन बी। सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। नोट कर लो बेटा। तो ये दोनों फॉर्मूला ऐसे याद रखना, 2 साइन ए कॉस बी का मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, उल्टी डायरेक्शन में ऐसे याद कर लेंगे ना। अच्छा, अब इसके अलावा क्या है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसको मान लेता हूं थर्ड, इसको मान लेता हूं मैं फोर्थ, तो इन दोनों को ऐड कर दो, थर्ड प्लस फोर्थ ऐड करोगे तो क्या दिखाई देगा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, या कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कुछ भी कह सकते हो। ऐड करने पर बेटा क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 कॉस ए कॉस बी, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे थर्ड माइनस फोर्थ, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो सब्ट्रैक्ट में भी ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 2 साइन ए साइन बी।
तो आप ये चारों फॉर्मूले जो है 4 ये और 4 ये नेक्स्ट क्लास पे तैयार करके आ जाएंगे। ये फॉर्मूले, ये चारों, है ना, ये चारों याद रखने, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला, और इसके बाद ये और ये चार। 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8 फॉर्मूले, 2 वैल्यू है, साइन 15, साइन 75, याद रहेंगी वैल्यू। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, जो वैल्यू लिखी है हमने, क्या कर सकते हैं, यहां पर देखें, साइन 75 आ गया। अब देखो हमें पता है cos 15 क्या होता है, cos 15 होता है साइन 75। cos 15 क्या होता है? साइन होता है ना, तो साइन 75 की वैल्यू रख दो, क्या होगा? √3 + 1/2√2। और अगर हमें cos 75 निकालना है, cos 75 क्या होता है? साइन 15, यानी कि √3 - 1/2√2। डन। तो ये वैल्यू याद रख लेंगे। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पर हम लोग एंड। क्या चीज? ठीक है ना, आज का क्लास यहीं पर हम लोग एंड करते हैं।